नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 त्रिपुरा रहस्य, इसके वर्स नंबर 21 से लेकर के 25 तक। जैसा कि आपको पता है कि इस बुक में, इस चैप्टर में अब हेमलेखा और उसका जो पति है हेमचूड़, उन दोनों के विषय में बातचीत, उन दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई है। हेमचूड़ की शिकायत ये थी कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, बट स्टिल इसके बाद भी यू डोंट पार्टिसिपेट एज अ वाइफ, राइट? तुम एक वाइफ की तरह मेरी लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो। मेरे और तुम्हारे संबंध वैसे नहीं होते हैं। मैं जब भी तुम्हें छूता हूं, जब भी तुम्हारे पास आता हूं, तो ऐसा लगता है कि मैं किसी जो कोई मोम का पुतला है या फिर कोई पुतला है, उसके साथ मैं जो है बात कर रहा हूं, या उसके साथ मैं रतिक्रिया कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो है उसने अपनी पत्नी से बोली। तो उसकी पत्नी ने उससे कुछ पूछा। उसने बोला कि मुझे आप ही समझा दीजिए कि आखिर में जिन चीजों में आप सुख मान रहे हो, उनमें सुख कैसे है। मुझे तो इनमें ना सुख मिला दिखाई देता है, ना दुख दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि मुझे आपसे प्रेम नहीं है, बात यह है कि मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती कि मैं इसको बहुत बड़ा मान करके इसी में डूबी रहूं, इसी काम में डूबी रहूं, या फिर इसमें किसी तरह की भावनाएं अपनी जोड़ लूं। कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसी चीज है जो कि केवल और केवल हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। और उस आवश्यक अंग होने की वजह से मैं ये काम करती हूँ, मैं आपके साथ इन्वॉल्व होती हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें मैं सुख की तलाश में घुस जाऊं, मुझे इसी में सच्चा सुख दिखाई देने लगे। अगर ऐसा है कि इन्हीं चीजों में सच्चा सुख दिखाई देता है, तो आपके पिताजी हैं, उनके पास भी कई रानियां हैं, उनके कई नौकर चाकर हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो कि एक राजा के पास नहीं होती। वो सारी सुविधाएं आपके पिताजी के पास हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो दुखी क्यों है? एक सुख दूसरे दुख को जन्म देता है, एक दुख दूसरे दुख को जन्म देता है। सुख भी दुख को जन्म देता है, दुख भी दुख को जन्म देता है। सब्बम दुखम, जो कि गौतम बुद्ध ने भी कहा था। गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि कुछ भी सुख नहीं है, सब कुछ दुख है। क्योंकि सुख जिसे तुम मानते हो वो भी दुख है। सब्बम दुखम, इसीलिए उन्होंने बोला। सब्बम दुखम का मतलब क्या है? जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, कई सालों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, सुख का कारण है। लोगों को खुशी हुई कि चलो यार, अब एक घर का वारिश आया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई। या फिर ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद वो जब बड़ा हुआ तो ऐसा नालायक निकला, एक ऐसा रेपिस्ट, एक ऐसा क्रिमिनल निकला कि पूरे घर का नाम डुबा दिया। ठीक है, उसकी वजह से पूरा घर कुर्क होने पे आ गया, बुलडोजर चल गया घर पे। कुछ भी ऐसे कांड उसने कर दिए। तो जो बच्चा जो पैदा हुआ था आपके सुख का कारण था, वही कुछ दिनों बाद आपके दुख का कारण भी बन गया। तो सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है। तो इस चैप्टर में खास करके इन 4 श्लोकों में दुख और सुख के बारे में ही बात की जा रही है। सवाल ये आता है मुख्य रूप से, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आखिर में ये सुख और दुख के बारे में बाबाओं की तरह बात करने का क्या मतलब है? अगर ये करना है तो ये बातें करनी है तो ठीक है, फिर जिसको करनी है वो अपना किसी बाबा के पास चला जाए, या फिर तुम्हें भी अगर करनी है तो तुम भी एक पंडाल खोल लो, लगा लो, तुम भी बाबा बन जाओ। बात बाबा बनने की नहीं है, बात है जीवन के दर्शन की। ये जीवन की सच्चाइयां हैं। बाबाओं ने कुछ हरकतें ऐसी की हैं जिसकी वजह से ये बाबाओं वाली चीज बन के रह गई है। ये जीवन का सबसे उत्तम दर्शन है जो हमारे धर्म में दिया गया है। हर धर्म ने अपना दर्शन दिया है, उसी तरीके से हमारा अपना दर्शन भी बहुत बड़ा है, बड़ा ही उच्च कोटि का है। आप सोच करके देखिए कि आखिर में सुख और दुख की बात सोचनी क्यों है? कैसे एक आदमी जो है कोई विदेशी राइटर की लिखी हुई बुक ले आता है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, राइट, एटॉमिक हैबिट्स, ये सारी किताबें वो पढ़ता है। लेकिन ये सारी एटॉमिक हैबिट्स और वो सारी चीजें आपको क्या सिखाती हैं? आपको केवल और केवल चिंता मुक्त होना ही, आपके मन को स्टेबल करने के तरीके ही बताती हैं। फिलोसॉफिकली या टेक्निकली कुछ भी हो, वो आपको यही बताती हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से अवेलेबल है। काफी अच्छे तरीके से ये लिखी गई हैं। कुल मिलाकर के सुख और दुख, अगर ये दो चीजें परेशान करती हैं हमें, जो कि हम सबको परेशान करती हैं। कोई इच्छा पूरी हो गई तो बड़े खुश हो गए, कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो बड़े दुखी हो गए। एक समय बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, तो बड़े सुखी थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़े बड़े सपने देख रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन ऊपर वाले ने नीचे गिरा दिया। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा ऐसा समय आ गया जहां पे अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा। मैं नहीं कर पा रहा, आप नहीं कर पा रहे, कोई भी हो फॉर दैट मैटर। अगर आप नहीं कर पा रहे तो नए दुख की कहानी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि न जाने ये दुख कब खत्म होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जिंदगी ऐसी ही चलती चली जाएगी और एक दिन इसी तरह समाप्त हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लोगों को कभी मेरी काबिलियत का पता ही नहीं चलेगा। इस तरह की चीजें हमेशा लोगों के माइंड में आती रहती हैं। ऐसा कोई नहीं है जो इन चीजों से अछूता हो। इसीलिए सुख और दुख के विषय में समझना जरूरी है। मर्जी आपकी है कि आप बाबाओं के पास जाएं ना जाएं, आप ये वीडियो देखें ना देखें, लेकिन जीवन का सार तत्व यही है कि इसको स्टेबल किए बिना आप सोच नहीं सकते। सोचने की दिशा सभी तभी सही हो सकती है जब आपके मन में किसी तरह का फॉग ना हो। किसी इच्छा के पूरी हो जाने पर चिंताएं ना होना, बड़ा खुश हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, ये भी एक फॉग है। और
कोई समस्या खड़ी हो जाए तो उसका समाधान ना दिखना, परेशान होना, उस समस्या का विचार करते करते किसी नई समस्या जो कि है ही नहीं उसके बारे में कल्पना कर लेना कि ये भी तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज मेरे पास मकान नहीं है, कल को दिमाग में आता है कि यार मकान नहीं है तो कल को ऐसा तो नहीं है कि हाँ मेरी बेटी की मैं शादी करूंगा तो जो लोग देखने आएंगे वो ये कहेंगे कि यार तुम्हारे पास तो मकान भी नहीं है, तुमने क्या बनाया है। तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चिंताएं अगर मैं लेता चला गया तो कर क्या पाऊंगा मैं? मेरा माइंड हमेशा फॉग्ड रहेगा, मैं अपनी कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं यूज नहीं कर पाऊंगा तो इन समस्याओं से वास्तविक रूप में सही तरीके से नहीं निकल पाऊंगा। समय लगता है, इस बात को याद रखिए, समय लगता है, लेकिन आपके माइंड का फॉग से दूर होना बहुत जरूरी है। तो माइंड में जो फॉग है वो फॉग इसी वजह से होता है क्योंकि आप किसी चीज के पूरे होने पर बहुत खुश हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दूसरों की बात तक नहीं सुनते। इतनी गंदी आदत हो जाती है कि दूसरा कोई बात कह भी रहा है तो उसकी बात पूरी होने से पहले हम प्रेजुडाइज थॉट हमारे होते हैं, बहुत ही पहले से हम सोच के बैठे होते हैं कि कुछ ऐसा ही कहने वाला है, जान गया ये कौन सी लीग का बंदा है, कौन सी बातें करने वाला बंदा है, कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी ऐसी ही बातें करता है। इसी तरह के थॉट्स आते हैं, जो फेलियर है वो ऐसी ही बातें करता है, इस तरह की बातें दिमाग में आते ही हम उन चीजों को, सामने वाले की बातों को वैल्यू देना ही बंद कर देते हैं। और जब उसकी बातों को वैल्यू नहीं देते तो जब हमारे जीवन में वो समस्याएं आती हैं तो हम क्या होते हैं? हम परेशान होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। जबकि दूसरों के जीवन से प्रेरणा लेकर के भी अपने जीवन की बहुत सी समस्याएं हल करने में आपको मदद मिलती है। इसलिए लिसनर होने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो। इसलिए सब कुछ सही चल भी रहा हो तो भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो कुछ भी सही चल रहा है उसे नॉर्मली, एक तरीके से, कुछ आ गया था इस तरीके से लेना है कि हाँ यार टिकट लेकर के कुछ अच्छा सा देखने गया था, कोई अच्छी मूवी देखने गया था, ठीक उसी तरीके से कुछ भी मेरे जीवन में जो अच्छा आया है वो बस आया था और मैंने उसको डिटैच होकर के छोड़ दिया। उससे अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगना या फिर ये सोचने लगना कि हाँ मैं संपूर्ण परमात्मा हूं, या मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, या मैं तो सफलता की बिल्कुल पराकाष्ठा हूं और मुझे तो बेंचमार्क बना दिया जाना चाहिए समाज में, इस तरह की चीजें सोचने लगना ये आपके माइंड में फॉग क्रिएट करता है, ओवर कॉन्फिडेंस का फॉग। और अगर आप दुखी होते हैं तो एक दुख के बाद दूसरे दुख की कल्पना, दुख की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो एक दुख में जब आप होते हो तो दूसरे दुख की कल्पना अपने आप करते हो। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड ही बात है, ये मत सोचिएगा कि पता नहीं कौन सा उपदेश दे रहा हूं, नहीं, इस टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए सारी बातें बता रहा हूं। 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूं वही यहाँ पे लिखा है, यही सार तत्व है, तो इसको सुनते रहिए। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि आप टॉपिक से भटक जाते हो। जी नहीं, मैं टॉपिक से नहीं भटकता, मैं टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए वो बातें बोलता हूं जो टॉपिक को आसानी से आपको कनेक्ट करा सकें, दैट्स इट। ठीक है, तो जो दुख है और जो सुख है ये दोनों ही माइंड में फॉग क्रिएट करते हैं, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीवन में किसी भी क्षण में, चाहे अभी हो चाहे कल हो, किसी एक क्षण में या तो सुख में ना हो या दुख की फीलिंग ना ले रहा हो। कोई ना कोई एक फीलिंग वो ले रहा होता है, चिंता, दुख, भय, किसी ना किसी एक फीलिंग में जो 8 तरह की भावनाएं होती हैं। अगर हिंदी में आपने रस पढ़े हो, रस पढ़ाए जाते हैं हिंदी भाषा में, अगर आपने हिंदी भाषा में रस पढ़े हैं तो 8 तरीके के रस होते हैं। ठीक है, 8-9 तरीके के रस हैं, वो जो है भरत मुनि ने उनके बारे में बताया था। तो उन रसों के बारे में अगर आप कहीं से प्राप्त पढ़ सकें तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा किसी दिन अपने ही चैनल पर। तो उन रसों के माध्यम से किसी न किसी एक रस में आप होते ही होते हैं, आप ये अनुभव कर सकते हैं। 9 ही रस हैं, विभत्स रस, या तो क्रोध में होंगे, या फिर आप जो है शंका में होंगे, डर में होंगे, आपको किसी तरह किसी चीज से घृणा हो रही होगी, कोई आपको बुरा लग रहा होगा, कोई गंदी चीज देख ली तो नाक भौं से कोड़ रहे होंगे। तो किसी ना किसी एक भाव, उन 9 भावों में से ही किसी ना किसी एक भाव को आप एक समय में जी रहे होते हो। ठीक है, तो ये जितने भी भाव आप जी रहे होते हो, या तो आपके लाइफ में अगर आप इससे अटैच हो जाते हो, जैसे किसी गंदी जगह से गुजरे और नाक बंद करके आपको निकलना पड़ा कि यार बड़ी गंदी बदबू आ रही है, आप निकल गए, आपने फिर उसके बाद नहीं सोचा, नाक बंद की निकल गए। लेकिन अगर नाक बंद करके निकल गए और उसके बाद दिमाग में वो रहा कि हाँ यार ये कूड़ा था, यहाँ पे कितना गंदा था, ये दिमाग में रहा, और आप बैठे रहे, तो हो सकता है कि आप घर पे सोचते समय, खाना खाते से भी सोचने लगे अरे भगवान कितनी गंदी जगह से निकला था, उल्टी आ जाएगी खाना खाते समय, राइट। तो अटैचमेंट इज द प्रॉब्लम। तो जो सुख है और जो दुख है उससे डिटैच होना, सुख से भी और दुख से भी, दोनों से डिटैच होना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ये तो आपने एक एग्जांपल ले लिया घृणा के भाव का, ठीक इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, कुछ बहुत अच्छा प्राइज वाले आपको मिल, कुछ किसी ने अच्छा आपको प्राइज थमा दिया, किसी अच्छे काम की वजह से आपको कुछ पुरस्कार मिल गया, और आप घर पे वापस आए। आप घर पे वापस आए हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, बार बार उलट पलट करके आप देख रहे हो कि यार, आप इमेजिन कर रहे हो कि यार वहां पे लोगों ने मुझे ऐसे देखा वैसे देखा, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी आज थोड़ी सी और, मेरी इमेज, थोड़ा स्टेचर थोड़ा और ऊंचा हो गया। ये सारी चीजें आपके दिमाग में भी एक फॉग बनाती हैं, ये सुख भी फॉग बनाता है।
आप क्या कर रहे हो, आप जो है बैठे हुए हो, ऑफिस का काम है लेकिन आप दिन में बैठे हुए हो उन्हीं अच्छी चीजों में जो अच्छी चीजें आपके साथ हुई हैं, आपके दिमाग में वही अच्छी चीजें घूम रही हैं, कोई नई गाड़ी ले ली, कोई नया घर ले लिया है, सारे फोन वहीं आ जा रहे हैं, और ऑफिस का काम क्या है जो जरूरी था वो भी अब हल्का हो गया। ऐसा होता है। अगर आपने कोई अच्छी चीज ले ली है, आपके पास कुछ अच्छा आ गया है जो आपके मन का था, अचानक से ही आपका मन इसी में लग जाता है, ऑफिस का काम अगर उसी बीच में आए और ऑफिस का टाइम भी है, उसी बीच में ऑफिस का काम, ऑफिस की फोन आ जाए तो आपको इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि कोई किसी भी तरह का अटैचमेंट, चाहे वो सुख से हो चाहे दुख से हो, आपके मन में फॉग क्रिएट करता है, माइंड में फॉग क्रिएट करता है, और उस फॉग के कारण आप सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपने काम के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसीलिए ये बातें, बाबाओं की बातें समझ करके इसको इधर उधर कर देना, दिस इज टोटली इनजस्टिस विथ योरसेल्फ। ठीक है, इसे आप कहीं जाएं या ना जाएं, आप इस वीडियो को देखें या ना देखें, आप कहीं किसी ग्रंथ को उठा के पढ़ें या ना पढ़ें, हमारे जो भारतीय दर्शन में है, चाहे भगवत गीता आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, कुछ भी पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन इस विषय पर विचार करना कि हाउ कैन वी डिटैच फ्रॉम, जो सुख है, जो अच्छी फीलिंग्स है और जो बुरी फीलिंग्स है, दोनों से ही डिटैच होना कैसे हम सीखें। उसके लिए आप चाहे अंग्रेजों की किताबें पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, कर आप वही रहे हो, लेकिन यहां पर हमारे यहां पहले से ही ये चीजें मौजूद हैं। समस्या ये है कि इनको जाने बिना आप इनकी आलोचना करते हो, आप इन पे हंसते हो, और जो अंग्रेजों ने लिख दिया उसे कहते हो वाह ये तो केवल वही सोच सकते हैं। अरे महान लोगों, यहां से ही चुरा करके फिलॉसफी वहां ले जाई गई है। क्या जरूरत थी मैक्स मूलर को कि उसने भगवत गीता का अनुवाद करवाया? क्या जरूरत थी? आप सोच के देखो। जो अंग्रेज ये कहते हैं कि पता है मैक्स मूलर ने क्या कहा था? मैक्स मूलर ने यह कहा था कि भारत की लाइब्रेरी चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे उसमें करोड़ों किताबें हों, लेकिन उन करोड़ों किताबों की तुलना हमारे यहाँ अंग्रेजों की लाइब्रेरी में रखी एक किताब से भी नहीं की जा सकती। यानी हमारी एक किताब भारतीयों की करोड़ों किताबों के ऊपर भारी है, ये मैक्स मूलर कहता था। और मैक्स मूलर नहीं है जिसने मैकाले, जिसने अंग्रेजी शिक्षा यहाँ भारत में इंट्रोड्यूस की, वो कहता था। और मैक्स मूलर जैसा आदमी, उन्हीं अंग्रेजों के बीच का एक बंदा, पूरी की पूरी भगवत गीता का, वेदों का, पुराणों का इनका अनुवाद करवाता है। क्यों? आखिर कुछ तो होगा ना जो अंग्रेज इसमें इंटरेस्ट लेता है और आप नहीं लेते, क्योंकि आप तो लॉजिकल हैं, ठीक है, महान हैं आप सब। तो इस वजह से ये समस्या होती है। इसलिए इन चीजों को बाबाओं की बातें कह करके टाल देना, या फिर ये सोचना कि हाँ जो बंदा ये बता रहा है ये भी निकल लिया है, ये सब केवल और केवल आपके दिमाग का फॉग है, आपका प्रिजुडाइज्ड होना है, आपका ईगोइस्टिक होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो बातें मैंने बोली यही सारी बातें यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। किसके लिए? हेमलेखा के पति हेमचूड़ के लिए। ठीक है, जो भी उसका पति था उसके लिए एप्लीकेबल है, जिसको वो समझाने की कोशिश कर रही। तो आइए देखते हैं उसने समझाने की कोशिश क्या की है। यहां पर हेमलेखा बोलती है कि मन की जो पीड़ा होती है, मन में जो असंतोष होता है, मन में जो तकलीफ होती है, वो पीड़ा सबको परेशान करती है। आप तो क्या ही चीज हैं, इंद्र, जिसे इंद्र देवता कहा जाता है, वो इंद्र तक मन की पीड़ा से परेशान रहता है, और इसी वजह से अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, तरह तरह के यज्ञ, तरह तरह के हवन, तरह तरह के कर्मों में लगा रहता है। अब बात यह आती है कि इंद्र है कौन? ठीक है, लोगों को यह लगता है कि इंद्र कोई आदमी है जो ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसी चेतना नहीं है जो हमारे और आपकी तरह शरीर ना ले सके। अगर हम शरीर ले सकते हैं तो वो चेतना जिसने हमें बनाया है वो कोई और शरीर क्यों नहीं ले सकती? अगर इसी यूनिवर्स के अंदर हम हैं, और हम भी बने ही हैं, हम कंडेंस्ड होकर के एक फिजिकल फॉर्म में आपके सामने हैं, तो निश्चित रूप से वो चेतनाएं, वो ऊर्जाएं जो इस पूरे के पूरे सृष्टि को चला रही हैं, वो भी अपने आप में एक रूप धारण कर सकती हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी रूप धारण कर सकती हैं। लेकिन जिस इंद्र की बात होती है, वो इंद्र एक एनर्जी है, एक चेतना है, उसे उसी रूप में समझना ही समझदारी है, क्योंकि शरीर का कोई महत्व नहीं है। आपने किसी देवी देवता को देखा, आपने उनके स्वरूप को देखा, उस स्वरूप का जो बाहर से दिखता है उसका महत्व नहीं है। जो बाहर दिखता है वो भीतर क्या है उसके आधार पर तय होता है। बाहर जो कुछ भी दिखता है वो भीतर क्या है उसके आधार पर तय होता है। जैसे यूरेनियम एटॉमिक रिएक्टर में भी यूज होता है, और यूरेनियम एक एटम बम बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन पहचानोगे कैसे कि कौन सा यूरेनियम एटम बम है और कौन सा यूरेनियम एटॉमिक रिएक्टर है? साइज देख करके, शेप देख करके, इसी साइज और शेप को देख करके ही आप ये पहचानते हो कि कौन सी चीज क्या है। तो बाहर जो कुछ है वो भीतर के होने की वजह से, और भीतर जो स्वभाव है, भीतर जैसा स्वभाव है, जिस स्वभाव के अंतर्गत वो भीतर है, वो तत्व, वो एलिमेंट, उसी के अनुसार बाहर का आवरण आपको बताता है कि ये करेगा क्या। जैसे एटम बम आपको देखते ही पता लग जाएगा ये तो नाश करेगा, और एटॉमिक रिएक्टर देखते ही पता चलेगा कि इसके अंदर विनाश करने की शक्ति तो है उसी यूरेनियम में जो एटम बम में है, लेकिन यहां पर ये कंट्रोल्ड है, यहां पर ये नियंत्रण में है, इसलिए ये सृजनात्मक शक्ति है। जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया वो सृजनात्मक शक्ति बन जाएगा। एटम बम के एग्जाम्पल से या
यूरेनियम के एग्जांपल से आप इसे बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यूरेनियम होता है, एटम बम में यूज होता है तो वो पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है, लेकिन वही यूरेनियम जब न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, जब उसको कंट्रोल किया जाता है, उसके अंदर रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में होते हैं, तो कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन होने पर क्या होता है, वो सृजन करता है, वो ऊर्जा उत्पन्न करता है। इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, एक चावल के दाने के बराबर यूरेनियम इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है कि पता नहीं कितने सालों तक किसी तरह की ऊर्जा, नई ऊर्जा के निर्माण की आवश्यकता ही आपको ना पड़े। मनुष्यों की जो है उन आवश्यकताओं को वो ऊर्जा ही पूरी करती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर जिस मन की बात की जा रही है, इंद्र की बात की जा रही है, वो इंद्र कोई और नहीं है। उस इंद्र की कल्पना आप तत्व के रूप में कीजिए, जैसे यूरेनियम की कल्पना आप तत्व के रूप में कीजिए, ना कि एटॉमिक रिएक्टर के रूप में। सोचने का तरीका आपका यह होना चाहिए कि इसके पीछे का तत्व क्या है। जैसे एटॉमिक रिएक्टर के पीछे यूरेनियम है, थोरियम है, जो भी है, ठीक है, वो मेन चीज होनी चाहिए। ये मेन चीज नहीं होनी चाहिए कि वो दिखता कितना बड़ा है। बाहर का स्वरूप तो नष्ट हो जाता है, ये तो नष्ट होने वाली चीज है। अंदर क्या है, मैं कैसा दिखता हूं, मैं स्मार्ट दिखता हूं, बुरा दिखता हूं, जो भी हूं, इससे फर्क पड़ता है क्या आपको? मेरे भीतर क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं किसी पर बुरी नजर नहीं रखता, क्या मैं दूसरों के धन पर बुरी नजर नहीं रखता, क्या ये इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरा ये टकला और मेरा ये चेहरा इंपॉर्टेंट है? मैं कितना भी बुरा दिखूं, लेकिन अगर मैं अंदर से अच्छा हूं तो आपके लिए मैं अच्छा ही हूं। भले ही मेरा पूरा चेहरा गंदा हो, पूरे पूरे तरीके से काला कलूटा कुछ भी हूं, ठीक है, कैसा भी हूं, ठीक है, तो उसके बावजूद भी आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे भीतर को अनुभव कर चुके हो, जान चुके हो। लेकिन अगर बाहर से मैं महान खूबसूरत हूं, लेकिन भीतर से महानीच हूं, तो क्या आप मुझे पसंद करोगे? आप मुझे अपने पास बैठाना तक पसंद नहीं करोगे। सभ्य समाज के बीच में बैठने लायक में नहीं रह जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर जो मुख्य चीज है वो तत्व होता है। तो इंद्र क्या है? इंद्र एक तत्व है। इसको ध्यान से समझिए, इंद्र केवल एक तत्व है। मुख्य रूप से इंद्र यूरेनियम की तरह ही तत्व के रूप में आपको समझना चाहिए कि ये करता क्या है। अगर ये नियंत्रण में हो तो ये विनाश नहीं करेगा, सृजन करेगा, और अगर ये नियंत्रण में नहीं है तो ये विनाश करता है। तो इंद्र क्या होता है? हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास हाथ है, हमारे पास जीभ है, हमारे पास सारी चीजें हैं। हम एक बार में कोई एक काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार में कोई एक काम हम कर रहे होते हैं, चाहे पढ़ रहे होते हैं, चाहे हम वीडियो बना रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो एक बार में जो एक काम कर रहे होते हैं, उस काम को करते समय हमारी सभी इंद्रियां, मेरी आंख, मेरे कान, मेरी आंख, जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी इंद्रियां उसी एक काम पे लगी होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आंखें अगर वीडियो बनाने पे लगी हैं और कान अगर मेरी बीवी कुछ बोल रही है उस पे लगे हुए हैं तो मैं कोई काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, ना वो कर पाऊंगा, ना ये कर पाऊंगा, वीडियो नहीं बन पाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है among द डिफरेंट एनर्जीज हु क्रिएट्स अवर सेंसेस, ये जो कोऑर्डिनेशन है, इसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? इसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को एक नाम दिया गया है हमारे शास्त्रों में, जिसे इंद्र कहते हैं। इंद्र कहा जाता है इसको, ठीक है, इसी को इंद्र कहा जाता है। वेदों में इस बात, ऋग्वेद में इस बात के बारे में बताया गया है कि जो इंद्र है, इंद्र की उपासना सोम रस से की जाती है। सोम पता है क्या है? सोम जो है चंद्रमा को कहते हैं। कुछ औषधियां, कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो कि चंद्रमा की रोशनी में बढ़ती हैं और वो ह्यूमन वेलफेयर में यूजफुल है। ठीक है, हमारे लिए, आपके लिए बहुत यूजफुल है। जैसे बहुत सी औषधियां होती हैं, जैसे आपका पपीते का पत्ता होता है, अगर किसी को डेंगू हो जाए, उसे खिलाया जाए, पिलाया जाए, तो उसका रस पिलाने पर तेजी से उसके प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। उसी तरीके से गिलोय है, अगर वो पिलाते हैं तो तेजी से बुखार उतरता है। तो ये ह्यूमन वेलफेयर में होने वाली औषधियां हैं। इसी प्रकार से कुछ औषधियां, कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि चंद्रमा की रोशनी में बढ़ते हैं। आज के समय में उनके बारे में पता नहीं है। कहा जाता है कि हिमालय पे मुजवंत नाम की एक पर्वत चोटी है। आज की डेट में वो कहाँ है हमें नहीं पता। हो सकता है उसके नाम को हम जानते हैं, लेकिन वो है क्या हम नहीं जानते। कहां पे है हम नहीं जानते, किसे मुजवंत कहते हैं हम नहीं जानते। तो मुजवंत नाम की एक पर्वत चोटी है, उस पे कुछ पौधे होते हैं जो चंद्रमा की रोशनी में बढ़ते हैं, और उस पौधे की सहायता से, उन पौधों की सहायता से ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं जो किसी को अगर मेंटली परेशानी है, कोई अगर मेंटली प्रॉब्लम में है, किसी की समस्या है मेंटल, ठीक है, कोई दिक्कत है, उसको शांत नहीं बैठ पाता, उग्र बहुत है, गुस्सा बहुत आता है, तो उस औषधि से जब उस पौधे से जब वो औषधि बनाई जाती है, वो मेडिसिन बनाई जाती है, और उसे अगर ऐसे आदमी को पिलाया जाए तो उसको राहत मिलती है। उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो एक तो जो योगा होता है, हम लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसके माध्यम से भी कंसंट्रेशन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है वो सोम रस, यानी वो जो पौधे जो कि चंद्रमा की रोशनी में बढ़ते हैं, उनका अगर हम वो करें, अध्ययन करें और उनसे औषधि बनाई जाए और उसे डायरेक्ट पिलाया जाए, यानी मैकेनिकल फॉर्म में भी, अगर मतलब फिजिकल फॉर्म में भी अगर कोई चीज अवेलेबल है तो मन के लिए हमारे यहाँ अवेलेबल थी, हमारे विद्वान उसे जानते थे, उसी को सोम रस कहते हैं। तो सोम रस को बना करके अगर हम उसका पान करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर सेंसेस जो है
वो उस तक पहुंचता है, बॉडी में जो कुछ पहुंचता है वो बॉडी के हर कंपोनेंट तक पहुंचता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो हमारे कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पे भी पहुंचता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी को इंद्र कहा जाता है, जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। यानी आपके मन को शांत करके भी आप इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हो। लेकिन जो वो दवा थी ना, वो औषधि जिसको सोमरस कहते हैं, वो क्या करती थी, वो ये करती थी कि आपके कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को कंट्रोल में लाती है, यानी उल्टा करती है, रिवर्स करती है। आपके कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को कंट्रोल में ला करके उसको स्टेबल करके अपने आप आपके माइंड को स्टेबल कर देती है। ये दोनों तरीके से काम करता है। माइंड अगर कंट्रोल में हो तो भी आपकी सेंसेस सही काम करेंगी, अगर आपके सेंसेस कंट्रोल में आ जाएं तो भी आपका माइंड सही काम करेगा। दोनों तरीके से चलता है। आप इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे अगर मुझे पैर में चोट लगी हो और मैं कोई काम करना चाहूं, उस पैर में दर्द हो रहा है, वो दर्द मेरे पूरे शरीर में इधर उधर लहर मार रहा है और मेरे दिमाग में वो बैठा हुआ है कि यार बड़ा दर्द हो रहा है, मैं कौन सा काम ठीक से कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मेरे पेट में एसिडिटी हो रही हो, मैं क्या कर पाऊंगा? तो मेरे पेट में, यानी कि मेरी बॉडी में अगर कोई चीज गड़बड़ है तो मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मेरा मन ठीक नहीं है तो मेरी पूरी बॉडी स्वस्थ होते हुए भी किसी एक जगह पे अपने आप को स्थिर नहीं कर सकता। मैं किसी काम के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करूंगा, मन से नहीं काम कर पाऊंगा। कुल मिलाकर के अपनी कैपेबिलिटी को 100% यूटिलाइज करना, यही हमारे शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है। सो दैट आप अपने आप को पूरा यूटिलाइज करो। जब आप पूरा यूटिलाइज करोगे तो अपने आप को जान जाओगे। तो इंद्र क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंद्र इज जस्ट अ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई ऐसी मैकेनिज्म, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी चेतना, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो हमारी और आपकी तरह मैनिफेस्ट ना हो सके, राइट। तो इसलिए जिसे इंद्र कहा जाता है, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, इन सब की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। क्योंकि बहुत ही क्लियर थे हमारे जो स्कॉलर्स हैं, उनको सीधे सीधे पता था कि हर चेतना, हर एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। और यही आज का साइंस भी बताता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पहले जानते थे। ऐसा नहीं है कि मैं साइंस को फिट कर रहा हूं। आप जिस तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन सुनी है ना, ऐसे ही जाकर के सारे वेदों में, सारे पुराणों में समझने की कोशिश कीजिए। आपको इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे वैसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो कनेक्शन है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है और यही एक्सप्लेन कर रहा है। ये सबूत होगा उस बात का कि हाँ, आप सही जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा, ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं से लेकर के आया हूं। ये कई लोगों के आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, कई स्कॉलर्स के आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, पुराने समय में जो स्कॉलर्स रहे हैं, चाहे वो युक्तेश्वर गिरी जी रहे हो, चाहे भगवत गीता रही हो, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स के जो वो लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, इनको पढ़ने के बाद, इनको जानने के बाद ही इन चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आप जाइएगा, ऋग्वेद पढ़ के देखिएगा और उसमें देखिएगा, उसमें पहले दूसरे चैप्टर में ही ये बात आती है। शुरुआत के श्लोकों में ही आता है कि इंद्र की उपासना किससे की जाती है? सोमरस से की जाती है। सोमरस पिलाया जाता है और उनका आवाहन किया जाता है कि हे इंद्र देव, आइए सोमरस पीजिए और जो है आप अच्छे से अच्छा काम कीजिए, पराक्रम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। यानी कि हर चीज पर विजय आप प्राप्त कर सकते हो। कब? जब आपका मन स्थिर हो। और मन स्थिर कब होगा? जब आपके सेंसेस को कंट्रोल करने वाली जो कोऑर्डिनेशन पावर है वो एक साथ एक तरफ आपको कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी, तभी आप किसी भी लक्ष्य में विजय प्राप्त कर पाओगे। ये बड़ी ही मेटाफोरिक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को जब तक आपने नहीं समझा तब तक आप कुछ नहीं जान सकते। ये सारा का सारा जो वेद पुराण में लिखा है ना, वो आपको काले अक्षर के अलावा कुछ और समझ में नहीं आएगा। एंड बिलीव मी, ये इतने इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे तरीके से वेदों पुराण में बताए गए हैं कि अगर आप इनकी मेटाफोरिक लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो आप क्या क्या जान जाएंगे आपको नहीं पता, ठीक है। और जानने के बाद कमाल की बात यह होगी कि जानने के बाद आप ये भी जान जाएंगे कि ये किसी को समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी भाषा ही ऐसी है कि किसी को समझाने बैठोगे तो वो कंफ्यूज होगा या फिर ये कहेगा कि भैया मेरे से नहीं हो रहा, पता नहीं तुम क्या बता रहे हो। क्योंकि कवियों की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, ये कविताएं ही हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इंद्र के बाद आगे ये बताया गया है, इच्छा रहते हुए सुख को कोई सुख नहीं मान सकता। आगे हेमलेखा कहती है कि अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप उस इच्छा के रहते हुए अगर किसी सुख को जी रहे हैं तो आप उस सुख को सुख मत मानिए, वो सुख नहीं है। फिर उन्होंने ये बताया कि कीड़े मकोड़ों का सुख ज्यादा बड़ा है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आसान है उनका सुखी होना। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़ों का सुख बड़ा छोटा होता है। हमारा सुख कई चीजों जुड़ा है, कीड़े मकोड़ों का सुख बस इससे जुड़ा है कि कुछ खाने को मिल गया, ठीक है, बस इसी जुड़ा हुआ है। खाना पीना और अपनी संतानें पैदा करना, बस इतना ही उनके सुख के अंतर्गत आता है और कोई सुख की परिभाषा में नहीं आता। हमारे सुख की कई व्याख्याएं हैं। पढ़ाई लिखाई कर ली, पहले शादी हो जाए, फिर मनपसंद की लड़की से या लड़के से, फिर हम विदेश भी चले जाएं, फिर हमारे पास बड़ा घर भी हो, बड़ी गाड़ी भी हो, तो हमारी सीमाएं कम ना होने के कारण, हमारी सीमाएं ज्यादा बड़ी होने के कारण, हमारी क्षमताएं ज्यादा बड़ी होने के कारण हमारी इच्छाएं ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। जबकि इन क्षमताओं का यूज अगर इच्छाओं की बजाय अपने सिर्फ काम को करने में किया जाए और इन चीजों को केवल यूटिलाइज किया जाए, जो हमारे पास है, जो हमारे सामने आ रही है, उन्हें केवल एक लग्जरी ना समझ करके, एक नेसेसिटी समझ करके अपना काम किया जाए, देन इट विल बी easier
टू मूव टुवर्ड्स हैप्पीनेस। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ बताई गई। तो यहाँ पर हेमलेखा ये कह रही है कि कीड़े मकोड़ों का सुख तो फिर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों का सुख छोटा सा होता है, उनकी आवश्यकताएं छोटी होती हैं, लेकिन हमारा ज्यादा बड़ा है। ठीक है, क्या केवल कुछ इच्छाओं से वो सुखी हैं? ठीक है, क्या केवल कुछ इच्छाओं से वो यानी मनुष्य, हम और आप क्या केवल कुछ इच्छाओं से सुखी हैं? जैसे मेरा मन है कि हाँ यार मेरी वीडियो वायरल हो जाए, क्या अगर ये वायरल हो गई तो क्या मेरा सुख पूरा हो जाएगा? आपको लगता है कि कोई और चीज नहीं रह जाएगी? रह जाएगी। इसीलिए इन चीजों में घुसना, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हाँ अगर ये एक इच्छा है आपकी और उसके बाद अगर ये इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको लगता है कि दूसरी इच्छा नहीं आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, इंसानों की आदत है ही नहीं ऐसी। क्या केवल कुछ इच्छाओं से वो यानी मनुष्य, हम और आप जैसे लोग सुखी हैं? सुख एक झूठा आवरण है, दुख का ही कारण है। सुख जो है वो एक झूठा आवरण है, एक पर्दा है, वो दुख का ही कारण है। हम जिसे सुख समझते हैं, जिस चीज में हम सुख मानते हैं कि हाँ ये सुख होगा, उसके साथ दुख अपने आप जुड़ा हुआ आता है। कोई भी चीज जो सुख की बात करती है वो दुख की बात अपने आप करती ही है। ठीक है, तो सुख जो है एक झूठा आवरण है, एक पर्दा है, जो हमें एक झूठा एहसास दिलाता है कि नहीं तुम सुखी हो, ये बेटा पैदा हुआ यही सुख है। कल को ये दुख का कारण बने तो भी, आज को हमें पता भी हो कि कल को जो होगा देखा जाएगा, अभी तो ये सुख का कारण है। तो हम अपने में रहना चाहते हैं, हम चाहे शराब पी रहे हो या ना पी रहे हो, शराबी तो बेकार बदनाम है, हर आदमी शराबी है। क्योंकि शराब पीने के बाद, शराब पीने का जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि जो चल रहा है यार थोड़ी देर के लिए किनारे रखो, अपने में थोड़ी देर हो जाओ, मस्त हो जाओ, मैनेजर को गालियां दो, कंपनी को गालियां दो, सब करो। ठीक है, तो एक बार को जब आप वहां पर लेट जाते हो, दारू पी करके पड़ जाते हो, तो यही तो स्थिति होती है जिस स्थिति में एक आम आदमी रहना चाहता है, सत्य को जानते हुए भी इस सत्य से दूर रहना चाहता है, थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहता है, इसीलिए वो सुख का आवरण या सुख का चादर ओढ़ लेता है। तो शराबी जो शराब पीते हैं तो बेकार बदनाम है, शराबी तो हर आदमी है जो इस तरीके से जी रहा है। ठीक है, तो दुख जो सुख है वो भी दुख का ही कारण है। हमने शुरू में समझा कि क्यों है ऐसा। दुख के प्रति जागरण ही सुख का सही मार्ग दिखाता है। ये गौतम बुद्ध वाली बात आ गई कि जब आप अपने दुखों के प्रति जागृत हो जाओगे कि दुख है तो है क्यों, सब दुख है, सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, सबम दुखम, तो आखिर में दुख है क्यों, कारण क्या है? तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा वहां? गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण तृष्णा है। तो दुख का वास्तविक स्वरूप क्या हो गया? तृष्णा यानी लस्ट। सिंपल सी चीज है कि दुख का वास्तविक कारण लस्ट हो गया। लस्ट यानी किसी भी चीज से अपनी भावनाओं को जोड़ लेना, उसकी सफलता, अपनी सफलता या असफलता से उस चीज को पाने को लेकर के अपनी सफलता या असफलता को जोड़ लेना, वही सुख या दुख का कारण बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं? तृष्णा। यही गौतम बुद्ध ने बताया था। तो गौतम बुद्ध का जो तृष्णा वाला कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पर है कि यहाँ पर ये बताना चाह रही है, यहाँ पर अभी वो पहुंची नहीं है, जो हेमलेखा वहां पहुंची नहीं है, वो ये कह रही है कि सुख के प्रति, दुख के प्रति जागरण, दुख के प्रति जागरण ही सुख का मार्ग खोलता है। जब आप जान जाओगे कि दुख है क्या, जब आप में जागृति आ जाएगी कि असली दुख है क्या, जब गौतम बुद्ध की तरफ ये जान जाओगे कि दुख का मतलब है क्या, दुख का मतलब है तृष्णा। दुख का केवल एक ही मतलब है, तृष्णा, लस्ट। ठीक है, अंग्रेजी में LUST, दैट इज द थिंग। और लस्ट का मतलब केवल एक तरह का लस्ट नहीं होता जिसको आप जानते हैं, जिसको आप समझ रहे हैं। दिस लस्ट कुड बी ऑफ द टेस्ट, दिस लस्ट कुड बी ऑफ फाइंडिंग समथिंग, दिस लस्ट कुड बी ऑफ गेनिंग समथिंग। ये सारी चीजें जो किसी ना किसी तरीके से जीतने हारने की, सफलता असफलता की इच्छाओं से हमारी जुड़ी हुई हैं, या सफलता की इच्छाओं से और असफलता के भय से, किसी भी चीज से जहां पर ये जुड़ी हुई हैं, उसी को लस्ट कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हमें इस स्थिति में डालती है कि सफलता का जो है, ये सफलता की इच्छा और असफलता का भय, जहां पे ये दोनों चीजें जुड़ जाएं, वहीं पर वो चीज लस्ट बन जाती है। अदरवाइज वही चीज लस्ट नहीं होती। अगर आपने अपने आप को नहीं जोड़ा, अटैच नहीं किया, तो वही चीज लस्ट नहीं है। अटैच करते ही अपने आप को वो चीज लस्ट बन जाती है। ठीक है, तो जब आप दुख के प्रति जागृत हो जाते हैं, यानी लस्ट को समझ जाते हैं, लस्ट के असली स्वरूप को समझ जाते हैं कि ये लस्ट आता कहां से है, क्यों आता है, कौन ये जनरेट करता है, क्यों हमारे भीतर है। कुछ लोग क्यों ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग क्यों ऐसे हैं कि जरा जरा सी बातों पर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, असफलता में परेशान हो जाते हैं। हर आदमी अलग तरीके का क्यों है। तो क्या वो लोग जानते हैं इस चीज को, या क्या वो लोग जागरूक हैं इसके प्रति? अगर आप उन लोगों को देखें जो परेशानियों में भी परेशान नहीं होते, तो उनकी बातें कुछ ऐसी ही होती हैं, ये तो होता रहता है यार। वो समझा नहीं सकते कि कैसे होता रहता है, बट उन्हें ये पता है कि ये तो होता है, ये नेचर है, बस वो इतनी बात कह पाते हैं। ठीक है, तो दुख के प्रति वो अलग तरीके से जागृत हैं कि ये तो होता है, एक्सेप्टेंस लाना सीखो जीवन में, ये वो समझाते हैं। ठीक है, तो दुख के प्रति जागरण ही सुख के मार्ग को खोलता है। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि अगर किसी आदमी को दुख मिलने लगते हैं, दुख अगर मिलने लगते हैं, तो वो सुख के आवरण से खुद को ढक लेता है। जैसे अगर किसी के जीवन में सब लुट जाए, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाए, ठीक है, उसके
रुपए पैसे धन दौलत सब उसके हाथ से निकल जाए, सब कुछ चला जाए उसके हाथ से, तो क्या होता है? होता यह है कि वो परेशान होता है, दुखों में आता है। जब दुखों में आता है तो वो क्या करता है? गलत संगत में जाता है। गलत संगत में क्यों जाता है? कोई नई लड़की खोज ली या अवैध संबंध शुरू कर दिए। इससे क्या मिलता है उसको? एक सुख का एक झूठा आश्वासन मिलता है। तो जब हमें दुख मिलता है तब भी हम सुख को अपने ऊपर ओढ़ लेना चाहते हैं, झूठी चादर को अपने ऊपर ओढ़ लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी तनु वेट्स मनु पार्ट 2। हम जरा बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए, कुछ वैसी सी बात है। ठीक है, तो होता यह है कि जब थोड़ी सी परेशानी आती है, दुख आता है, तो मनुष्य वापस सुख को ही अपने ऊपर ओढ़ लेना चाहता है, जो झूठा सुख है। पता है उसे कि हाँ यार, ये केवल और केवल एक छलावा है, एक भ्रम है, लेकिन मुझे इसमें अच्छा लग रहा है तो मुझे इसमें पड़े रहने दो। या फिर शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया, नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया, इन सारी चीजों का वो सहारा लेता ही लेता है। तो सुख के आवरण को इस्तेमाल करके वो अपने दुख को ढकने की कोशिश करता है। कौन? मैं और आप। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो आई होप कि आपको ये फिलॉसफी समझ में आ रही होगी। त्रिपुरा रहस्य मोर लाइक फिलोसॉफिकल, इसमें साइंटिफिकली कॉन्सेप्ट बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं दिख रहे अभी तक तो मुझे नहीं, यहाँ पे जितना मैंने पढ़ा है उसमें अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि साइंटिफिकली ज्यादा एक्सप्लेन करना हो। लेकिन फिलोसॉफिकली ये फिलोसफी ज्यादा है, फिलोसॉफिकली और मेटाफोरिकली चीजों को समझना यहाँ पर ज्यादा है, ये फिलोसफी ज्यादा है। तो इसको भी समझिए, जानिए। बाकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी भागवत गीता की या जो भी, वो हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।